तो दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन में फालतू विचार आते रहते हैं, लेकिन जब यही विचार जो कि बिल्कुल फालतू और बेकार होते हैं और बहुत ज्यादा प्रबलता से आते हैं, तो ये विचार हमारे मन में अजीब सी बेचैनी को पैदा कर देते हैं। आपको छोटी छोटी बातों से भी टेंशन होना शुरू हो जाती है और कभी कभी ये विचार इतना प्रबल हो जाते हैं कि आप एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, जबकि आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं, उन विचारों को नहीं सोचना चाहते हैं। फिर भी इतनी प्रबलता से ये विचार आ रहे होते हैं कि हमको घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपके भी मन में लगातार फालतू विचार आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा और इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब इस तरह के विचार जो कि बिल्कुल फालतू हैं, उनका कोई लाइफ में महत्व नहीं है, फिर भी वो आपको घेरे रहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले एक प्रैक्टिस तो होती है दोस्तों माइंडफुलनेस की, और दूसरी प्रैक्टिस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अब समझते हैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस क्या है और इसे कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारी लाइफ में अच्छा भी मौजूद होता है और हमारी लाइफ में हमेशा बुरा भी मौजूद होता है, लेकिन खराब थॉट प्रोसेसर के वजह से हमको सिर्फ नेगेटिव ही दिखना शुरू हो जाता है और जीवन की अच्छाइयों की तरफ से हम अंधे बनते चले जाते हैं। रात दिन निगेटिव थॉट चलने से मन पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है और हर समय ओवर थिंकिंग करवाने लगता है। अब आपको लाइफ में कुछ बुरा चल भी ना रहा हो तब भी आपको बुरे ही विचार, फालतू ही विचार आते रहते हैं। फिर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करने के आप लायक नहीं बचते हैं। आपका माइंडसेट पूरी तरह से घबराहट और बेचैनी वाला हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बेचैनी वाले विचार प्रोग्राम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आराम दे सकती है। इसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, विचार आने पर आपको अपनी जगह पर बैठे नहीं रहना है, आपको तुरंत खड़े हो जाना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना है। जैसे कि आज आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं और आपको कौन से कपड़े कल पहनने हैं, या कपड़े आपको प्रेस करने हैं, या आप अलमारी ठीक करने लगे, या फिर आप देखें कि कल क्या क्या काम आपको करने हैं, आज के क्या काम रह गए हैं, तो इस पल में क्या आपको करना था, क्या आपने नहीं किया है। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ दोस्तों कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको इन सब चीजों को देखना शुरू कर देना है। अभी प्रेजेंट मोमेंट के काम को ध्यान से समझने लगना है, देखने लगना है, और इसी के साथ साथ डीप ब्रीथिंग भी आप करते रहिए और आपको प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को उलझाना होगा ताकि आप बेकार विचारों से बाहर निकल जाएं। और आप देखेंगे आप इसी के साथ फौरन रिलैक्स भी हो जाएंगे जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के कामों में उलझा लेंगे और डीप ब्रीथिंग भी करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरी प्रैक्टिस की जो कि मैं आपको बताने वाली थी। तो इस प्रैक्टिस को आप समझते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस से जो विचार बहुत ज्यादा प्रभावशाली होके आ रहे थे, जो प्रबलता थी इनकी, सभी को वो कम करेगी ये प्रैक्टिस और आप आसानी से इन विचारों के प्रभाव से बच जाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपको अपने मन को दो हिस्सों में बांट देना होगा। एक तो आपका अच्छा और सच्चा मन और दूसरा आपका झूठा और बुरा मन। अब बात को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आपके मन में कोई फालतू विचार आता है तो आप उस विचार को सच समझने लग जाते हैं और आप उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तुरंत ही ये विचार आपको इस लूप में फंसाने लग जाते हैं और इन्हीं विचारों में आप उलझने लग जाते हैं। आप तो ये समझ रहे थे कि ये सच्चा थॉट है, आप उसे शांत कराने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन आज तक आपने भी ध्यान दिया होगा कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आप इसमें फंसे ना हो, क्योंकि मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप हमेशा ही फंसते चले गए होंगे। ये विचार किसी भंवर से दोस्तों कम नहीं होते हैं, एक कदम आगे बढ़ते ही आप फंसना आपका तय हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने मन को दो हिस्सों में बांटना है।
एक मन जो कि बुरा है और झूठा है और दूसरा जो कि सच्चा है और अच्छा है। जब आपको ये बेकार के विचार आएंगे तो ना ही इन विचारों से आप नोकझोंक करेंगे, ना ही इनको ठीक करेंगे, बल्कि आप समझ जाएंगे कि ये मेरा बुरा और झूठा मन है जो कि मुझे भंवर में फंसाने के लिए आया है और मुझे इसके साथ नहीं जाना है और ना ही इसकी बकवास सुनना है। जैसे ही आप अवेयर हो जाएंगे, आपका ये बुरा मन, इसकी जो पावर है, इसकी थॉट की जो पावर है वो खत्म होने लगेगी और अच्छे मन का जो पावर है, उसकी पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप लाइफ में भी हमेशा अच्छे और बुरे की समझ रखते हैं। अगर किसी तरह का आप बुरा इंसान देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जुआरी, शराबी, नशाखोर हो, तो आप उससे दूरी बनाने लगते हैं और उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई अच्छा इंसान हो जो कि सच्चा हो और पूजा पाठ करता हो, भगवान से भी डरता हो, बुरे कामों से भी डरता हो, तो तुरंत ही आप उससे दोस्ती भी कर लेंगे और रिश्ता भी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक उसी तरह मन में उठने वाले बुरे विचारों को भी आपको मना करना होगा, उनको ना कहना होगा, आपको ना कहना सीखना होगा और खुद से ये बताते रहना है कि ये बुरा मन है जो कि मुझे बहकाना चाहता है। इन सभी विचारों को इग्नोर करने लगोगे और इन सभी विचारों को आपको इग्नोर करना होगा। इन विचारों को इग्नोर करना सीखना होगा। वो क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं सुनना है। दोस्तों, आप पाएंगे कि आपके अंदर चेंज आना शुरू हो गया है जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और आज इसी पल से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करते हैं। बस आपको इतना समझदारी रखनी होगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपकी लाइफ के लिए क्या बुरा है। आप हमेशा अच्छे मन के साथ चलते रहिए, अच्छे रास्ते पे चलते रहिए, जो लाइफ में अच्छे बदलाव ला सके, जो लाइफ को बेहतर कर सके। आपको सिर्फ वही काम करने हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आपके ये फालतू के विचार आपको कहाँ ले जाकर डुबो सकते हैं और आपकी लाइफ को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो इन बुरे विचारों, इन फालतू विचारों के, इन बेकार के विचारों को आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ना ही इनकी बात सुननी है, ना ही इन्हें करेक्ट करना है, ना ही इन्हें ठीक करना है, ना ही इनकी बातों का कोई जवाब देना है। बस समझ जाना है कि ये बुरा मन है जो कि मुझे बहकाने आया है और ये विचार मुझे पूरी तरीके से फंसाने आए हैं। क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये थॉट आने के बाद अगर आपने रिएक्ट किया हो तो आप फंसे ना हो। हमेशा रिएक्ट करने पर, समझाने पर, ठीक करने पर आप फंसते चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज से ही ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि फालतू विचारों से उठने वाली बेचैनी और घबराहट किस हद तक की शांत हो जाएगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।